समर बेटा हमारी तरफ भी देखना। क्या देखो मम्मी, मैं उस लड़की की आदत सी हो गई है मेरे, मतलब क्या होता है। उसने प्यार नहीं किया फिर तो तुम उसको रियलाइज नहीं होना चाहिए। बेटा एक बात बता, ठीक है आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन तू अभी से इतना कमजोर पड़ रहा है। इतना समझदार लड़का मेरा पागल बना के रख दिया उसने। कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, रोने से थोड़ी ना कुछ होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। गुनगुन ने यार देखो जो भी किया बहुत गलत किया मेरे साथ। उसके अलावा भी देखो ना, मतलब मैंने ये वीडियो इसकी देखी अभी जो ये डाली है, मतलब यार एक तो तुम गलती करो ऊपर से वीडियो बना करके डालो। मैं किस तरीके से डिप्रेशन में जाता जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया, मतलब बार बार मुझे वही बात याद आती है कि अभी इतनी जल्दी शादी हुई थी, अब इतनी जल्दी मतलब जो है तलाक तक बात आ गई है, डाइवोर्स तक बात चली गई है। तो मैं और वो बंदी देखो पार्क में घूम करके वीडियो बना रही, मतलब मन नहीं लग रहा तो ये पार्क में घूम रही है और मेरे माँ बाप को किस तरीके से कह रही है कि तुम्हारे माँ बाप जो है क्या कहते हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, है ना, हम लोग जाहिल गंवार हैं ना, ठीक है। तो पढ़े लिखे का क्या संस्कार होता है? ये संस्कार होता है कि ससुराल को छोड़ के चले जाओ, माँ बाप की इज्जत मत करो, माँ बाप के सामने छोटे कपड़े पहनो। तो उससे अच्छे ना, ऐसे पढ़े लिखे से अच्छे हम लोग जाहिल गंवार गाँव के बेहतर हैं। मैं क्या करूँगा, मुझे ना बात करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मैं दुख दर्द में बता नहीं सकता। लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया ना, सच में यार। अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन बेटा? मैं सिमर की फ्रेंड राधिका। राधिका? हाँ, मैं पहले आपसे करी। मैं आप जब थे मैं आई नहीं हूँ एक्चुअली। मतलब मैंने उन लोगों की शादी करवाई थी। अच्छा। तो मैं देख रही हूँ कि आजकल उनकी बहुत लड़ाई चल रही है वीडियोस में। क्या बताऊँ बेटा, तुम्हें नहीं पता था गुनगुन के बारे में? देख पहले तो अच्छी थी ना, मुझे थोड़ी ना पता था कि बाद में ऐसे होगा। इतना बुरा हाल हो रखा है ना कि मैं बता नहीं सकती। पूरा घर वो हो रखा है और उसकी तो हालत जो हो रखी है मैं बता नहीं सकती। ना किसी की उसके वो सुनता है। जब से गुनगुन गई है तो बैरागी सा पड़ा है, ना खाना ना पीना ना सोना उठना, पड़ा ही रहता है, किसी की नहीं। खाना पीना छोड़ने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। उसको समझा के थक गए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा। बस गुनगुन गुनगुन, उसकी कोई भी उसको चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि क्या बताऊँ मैं, ये नहीं समझ पा रहा कि वो चल गलत है, वो ना वो समझना चाह रही। अब उसे समझा रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से थोड़ी ना। अब वो अपनी बात पे अड़ी हुई है, क्या करें? हर जगह अपने लड़के को नीचे थोड़ी दिखाएंगे। समझाया नहीं, उसको बहुत समझाया बेटा, उसके माँ बाप उसको सलाह दे रहे हैं। बोलूँ मैं क्या? हाँ वो तो देख रही हूँ। अब हम तो अपने लड़के के लिए कितना झुके जा रहे हैं। अब ये है कि चलो हम आज इतना झुक रहे हैं, कोई नहीं, हमारा लड़का खुश रहे, लेकिन उसको इतना कैसे झुका दें हम कि फिर उसका फायदा उठाएंगे। देखो घर छोड़ के चली गई, अब वीडियो बना के डाल रही है उस पे। हाँ देखा मैंने वीडियो बना के। अभी तेरे को डिवोर्स भी चाहिए, अभी तेरे को समर से भी मिलना है, तो वीडियो तू चाह क्या रही है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अब बता बेटा क्या करें, कुछ इतना दिमाग खराब हो रहा है। मम्मी पापा भी तो नहीं समझाते ना, उसके पहले तो नहीं थी ऐसी। क्या ऐसे नहीं थे, मेरे को समझ कब। देखो बेटा हमारा घर परिवार अलग है, गांव से हम बिलोंग करते हैं। अब इसके पापा आएंगे समर के, चलो लेडीज है घर में कोई नहीं, लेकिन हमें भी नहीं अच्छा लगता, फिर भी हम उसके साथ चलो कोई बात नहीं, खुश रहे बच्चे, हम राजी हैं। अब बेटा अंकल तुम्हारे आएंगे घर में और वो इस तरह से रहेगी छोटे छोटे कपड़ों में, तो अच्छा लगेगा? तो गलत बात है ना, फिर तो पूरे पहनने चाहिए ना। इतनी तो खुद को समझ होनी चाहिए। ठीक है मैं मानती हूँ, कहावत भी है, जैसा देश और वैसा भेष। अकेले में रहे तो पहले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ों का तो लिहाज करे ना कुछ। अब देखो हमें भी वक्त के हिसाब से बदलने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा वो भी सोचे ना। हम उसकी एकदम तो नहीं हो, खाना बनाना आता, कपड़े बस फोन में लगी रहेगी अपना, बस मेकअप वगैरह ये कुछ नहीं। और बताओ वो तो मैं देख ही रही हूँ, फिजूल खर्ची इतनी है कि हद से ज्यादा। अब एक बात बताओ बेटा, समर कमाने भी जाएगा, घर का भी काम आके करेगा, फिर उसको भी देखेगा, तो कैसे चलेगा? कमजोर इतना हो गया हद से ज्यादा। नहीं दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए ना। वही तो वो नहीं समझ रही है। वो उधर वो कितना करेगा बैलेंस, थक जाता है बंदा। मतलब एक दिखता है एफर्ट के, हाँ तुम कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कैसे कपड़े पहन के चला। तुम भी तो आई हो ना। अंकल बैठे फिर तो डालना ही चाहिए ना।
समझ होनी चाहिए इतनी तो। इतनी अब तुम भी तो आई हो ना यहाँ, हालांकि कोई जेंट्स नहीं है लेकिन मैं बैठूं मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही अच्छा लगता। बहू बेटियां बेटा ऐसे ही अच्छी लगती हैं। अपने घर में तो कुछ भी पहन सकती है, अब शादी हुई तो फिर ये तो देखो ना पहनना ही मेरा पड़ता है ना। समझ उसके भाई बाप से भी पिट रहा है और उसके लिए वो हमसे भी सुन रहा है, और जरा सी बात पे अपने माँ बाप की उसमें होके लड़के छोड़ के चली गई है। उसकी हालत कितनी बुरी हो रही है? वो उसके चक्कर में सबसे सुन रहा है और सबका बुरा बन रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही। कोई नहीं समझ जाएगा धीरे धीरे, पता नहीं कैसे समझे, और वो भी तो समझा कुछ। अब वो भी चली गई ऐसे ही बोलते ही अपनी माँ की बात में। वही तो उसको समझना चाहिए ना कि उसको यहाँ पति है तो घर जाऊं। उसके घर में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो उसको समझाए कि बेटा तू यहाँ गलत है या तेरे माँ बाप यहाँ गलत कह रहे हैं। उल्टा उसके माँ बाप आके हमें उल्टा सीधा बोल, मतलब वो इनके साथ रहे। बेटा देखो अब ये शादी का रिश्ता है, कहने की बात है कि हम तोड़वाने की कोशिश करें, लेकिन ये रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, बनते भी शादी के लिए तो निभानी तो पड़ेगी। अब तुम 2 महीने भी नहीं निभा पाए तो ऐसा कैसा प्यार हो गया, ये भी तो देखो ना। ये चीज यार शांति हो जाए हर तरह से, बच्चे संभल जाएं, सुधर जाएं, हम अपने रास्ते हो जाएंगे, वो अपने रास्ते, भैया बच्चे खुश रहें बस। लेकिन क्या करूं बेटा, बहुत दिमाग खराब हो रखा है। चलो कोई नहीं, आप है कहाँ वैसे? क्या दूसरे कमरे में सो रहा। सुबह खाना खाया था, बहुत मुश्किल से 1 रोटी खाई है उसने, और अभी 3 बजने के आ रहे हैं। चलो देखते हैं फिर हम, और उठा देख तो कोशिश कर। समर, समर बेटा उठ, देखियो कोई आया है तेरे से मिलने। समर उठ तो सही बेटा, कोई आया है तेरे से मिलने। समर खड़ा हो, देखो कोई आया, देखिए क्या बात है, देर तक सो रहे? पागल सा हो रखा, देखिए क्या हो गया? कुछ नहीं यार, दिमाग खराब। क्यों, क्या हुआ? दिमाग खराब करने से क्या होगा, हल निकालने से निकलता है बेटा, दिमाग खराब करने से क्या हल होगा? क्या निकालूं, वो बंदी का आप देख रहे हो वीडियो बना के मेरे के, मतलब अब भी वो क्या बताऊं मैं। तो तू दिमाग खराब करेगा ना, दिमाग खराब करने से क्या होगा? बीमार और पड़ेगा, कोई नहीं आ रहा तेरे को पूरे देखने। हर जगह बदनामी हो रहा है। 2 महीने हुए नहीं शादी को, अब वो डाइवोर्स के लिए एकदम तैयार हो रही है, डाइवोर्स दो डाइवोर्स दो। मतलब उसके अंदर भेजे में अकल नहीं है, थोड़ा सोचना तो उसको चाहिए। अकल होती तो काम करती है ऐसा। अब वही ना, शादी में जल्दबाजी इतनी हुई, पहले तुम लोग कम से कम देखते तो सही, रिश्ता तो निभाते कम से कम थोड़ा बहुत है। मेरा दिमाग खराब हो गया। तो दिमाग ऐसे दिमाग खराब करने से क्या होगा? अब समर बेटा हमारी तरफ भी देखना। क्या देखो मम्मी, मैं उस लड़की की आदत सी हो गई है मेरे साथ रहने का, अब नहीं है तो अजीब लग रहा मुझे। अब हमें नहीं अच्छी तो लगती है, से थोड़ी ना आ जाएगी बात। अच्छा लगेगा ऐसे हैं? राधिका तुम मुझसे बात करो एक बार, उसको तुम समझाओ प्लीज। वो किसी की सुन रही है? किसी की सुन रही है? इन लोगों ने समझाया नहीं, तुम्हारी मम्मी ने समझाया नहीं उसे कि तुम ऐसे बेटा इतना जो इतने कमजोर होते जा रहे हो, मतलब क्या हो गया है? ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था। और वो गई है तो खुद आएगी। अब क्या हो गया, प्यार करके देखो ना क्या तो होता क्या है। उसने प्यार नहीं किया फिर? तो तुम उसको रियलाइज नहीं होना चाहिए? बेटा एक बात बता, ठीक है आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन तू अभी से इतना कमजोर पड़ रहा है, फिर अब कुछ बात होगी, तेरे को कुछ हो गया तो हमारी सोचिए तूने, हैं? नहीं मम्मी कुछ नहीं। आ जाएगी खुद, अब जब खुद गई है तो। तुम एक बार बात तो करो उससे। क्या बात करूं मैं? उसको बुला मैं क्या बात करूं बताओ? जब इतने लोग समझा रहे तब तो वो समझ नहीं पा रही है। हमसे नहीं देखा जाता तेरे को ऐसे, तू खाना खा ले, चल खड़ा हो। नहीं मम्मी अभी मेरा मन नहीं है, अभी ऐसे मुझे अकेला चलो खाना खा लो, चलो। अरे मुझे अकेला छोड़ दो ऐसा ना। कर, तू अपना काम अकेले छोड़ने से क्या हो जाएगा? ऐसे पढ़ा रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, बीमार पड़ जाएगा और कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है, आप लोग जाओ। फिर नींद आ रही है, बाद में बात करो, मुझे अभी सोने। अरे बैठ के बात करेगा, नहीं, कुछ मम्मी, तो हल प्लीज। निकलेगा बेटा, सोने से क्या हो मेरा जाएगा? मूड नहीं है अभी, प्लीज आप लोग जाओ। तो सुनता नहीं है राधिका, जाओ बाद में मैं मिलूंगा। क्यों रो रही हो? देखा नहीं जाता बेटा ऐसे उसकी तरफ। तो आप क्यों रो रही हो? आप रोगी तो फिर उसका क्या होगा फिर? आंटी हाँ बेटा, क्या करूं, कैसे समझाऊं उसको? कोई नहीं उसको समझ समझ नहीं आ रहा, मेरे लड़के की जिंदगी खराब होने जा रही है। कोई नहीं समझ आ जाएगा धीरे धीरे। इतना समझदार लड़का मेरा पागल बना के रख दिया उसने। कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ। रोने से थोड़ी ना कुछ होगा।
तो कह रहे गाँव ले आ, चल देखते शादी वादी करवा देंगे। नहीं यार, नहीं यार, कैसे अब ये ऐसे थोड़ी शादी होती ऐसे है। थोड़ी ना शादी होगी, फिर तो और पंगा होगा फिर तो। चलो आप चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। आप कमजोर होगी तो फिर उस पर क्या असर पड़ेगा फिर। मैं उसके आगे तो रोती भी नहीं हूँ बेटा, इसीलिए। हो जाओ। और मैं एक्चुअली मुझे कहीं जाना है अभी तो मत जाओ बेटा, रुक जाओ ना थोड़ी देर, बैठेंगे, उठाएंगे उसे, थोड़ी देर बात कर लेंगे। अब वो सो रहा है तो फिर सोने ही दो, मैं किसी और दिन बात कर लूंगी। आते रहना बेटा, फिर तुम चलो, कोशिश कर कल आऊंगी तो मैं समझ। मेरे अकेले से समझाने से कुछ नहीं होगा, तुम भी समझाओगे तो क्या पता उसको कुछ मन में वो आए। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो।